माँ मैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। तब तक तुम यहाँ बैठो। अच्छा जब मैं वापस आऊँगा तो फिर हम दोनों यहाँ से साथ में घर चलेंगे। ठीक है माँ? ठीक। माँ मैंने और तुम्हारी बहू ने एक तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज़ रखा है। अच्छा अगर मुझे थोड़ी सी भी लेट हो गई आने में तो माँ चिंता मत करना। ठीक। ये ये कागज़ क्या है बेटा? ये किसी को भी तुम दे देना, वो तुम्हें मुझ तक पहुँचा देगा। ठीक है माँ? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें आने में बहुत देर तो नहीं होगी बेटा? नहीं नहीं माँ, मुझे लेट नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि लेट नहीं हो, लेकिन अगर फिर भी लेट हो जाए तो फिर ठीक है माँ? माँ जी, माँ जी, नमस्ते। मेरा घर यहाँ सामने ही है, लेकिन माँ जी मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए। आपकी कोई तकलीफ़, कुछ समस्या है आपको? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा बेटा किसी ज़रूरी काम से गया है, आएगा मुझे लेके जाएगा। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरे घर चलिए, हम वहाँ बैठ के इंतज़ार कर लेंगे। नहीं बेटा, मेरा बेटा बस किसी भी टाइम आता ही होगा। मुझे नहीं देख के उसको दिक्कत हो जाएगी बेटा। अच्छा, तो आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, चाय पानी कुछ? मैं अपने घर से ले आऊँगा। कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटा पानी ख़त्म हो गया बेटा, बड़ी जोर की प्यास लगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। माँ जी, ये लीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत प्यास लगी। मैं मुँह लगा के पी लूँ बेटा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। बहुत प्यास लगी थी। लाइए मुझे। धन्यवाद बेटा, भगवान भला करे तुम्हारा। माँ जी, आपका बेटा अभी तक आएगी, मतलब कितने बजे तक आएगा? टाइम क्या हो रहा है बेटा? माँ जी 5:30 बज रहे हैं। उसने तो कहा था बेटा काम ख़त्म करके जल्दी ही आएगा। उसने मुझे कहा था माँ यहीं इंतज़ार करना, और आएगा और मुझे लेके अपने घर जाएगा, जहाँ मेरी बहू और मेरा पोता मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है। मैं उन्हीं लोगों से मिलने के लिए शहर में आई हूँ। मेरा बेटा 2 साल से यहाँ इस शहर में रह रहा है। उसने एक बड़ी सुंदर लड़की से शादी की है। उसका एक छोटा सा बेटा भी है, साल भर का। मैं उसी से मिलने आई हूँ, उन्हीं लोगों से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। रुको, मेरे पास उसकी फ़ोटो है। मैं तुम्हें इसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। जी दिखाइए। देखो कितना प्यारा बच्चा है ना, कितना प्यारा है। जी बहुत प्यारा बच्चा है, और प्यारा हो भी ना कैसे, अपनी दादी पे जो गया है बिल्कुल। अरे नहीं बेटा, कहाँ, जब छोटी थी तो दिखती थी ऐसी, अब कहाँ, अब तो बूढ़ी हो गई है। कुछ भी हो, लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है। लीजिए। पता है बेटा, जब मेरे बेटे ने नौकरी के लिए घर छोड़ा
तब से सोचती थी उसके पास जाऊंगी, लेकिन कभी जाना नहीं हो पाया। तुम्हारे अंकल, मेरे हस्बैंड, बड़े बीमार रहते थे। बेटा भी नौकरी में बहुत बिजी रहता था, कभी नहीं आ पाया। यही 3-4 महीने पहले जब उसके पिताजी का देहांत हो गया तब वो आया था, लेकिन अकेले ही आया, पत्नी और बच्चे को साथ नहीं लिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने पूछा भी उससे कि पत्नी और बच्चे को साथ ले आते तो मैं देख लेती, मैं भी पता नहीं कब तक हूँ ना हूँ। उसने कहा पत्नी, बच्चा बहुत छोटा है ना, उसको लेके ना ट्रैवल नहीं कर सकती, बच्चा बीमार हो जाता है। मैंने कहा चलो, जब तक जान है मैं ही जा कर के देख आती हूँ। और देखो मैंने हिम्मत की, आज मैं यहाँ पर हूँ। लोगों ने बड़ी मदद की बेटा, बड़ी मदद की। अकेले पहले बहुत डर रही थी, लेकिन लोगों की मदद से देखो आज मैं यहाँ तक तो पहुँची। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा मुझसे मिलने स्टेशन आया, मुझे लेने आया स्टेशन, लेकिन कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, उसको ऑफिस जाना ज़रूरी था, इसलिए मुझे यहाँ बिठा के गया। आता ही होगा, उसने कहा है कि माँ मैं जल्दी ही आऊँगा, आकर के मुझे लेके जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम राजीव शर्मा है माँ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम बेटा, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो माँ जी कितने बजे आपके बेटे ने आने के लिए कहा था? क्योंकि अब तो 5:30 बज चुके हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। बेटा वो थोड़ी देर में आता ही होगा, टाइम तो कुछ नहीं बताया था उसने, लेकिन उसने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है माँ, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। माँ जी आपके बेटे का नाम क्या है? साकेत। साकेत? अच्छा, उसका कोई नंबर या कुछ है? मुझे दे दीजिए, मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ। नंबर तो बेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ उसने ये कागज़ मुझे दिया था, शायद देखो उसमें नंबर लिखा है। मेरा तो बेटा चश्मा टूट गया, देख नहीं पा रही हूँ, इसमें शायद नंबर लिखा हो। बेटा देखो तो। इसी में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। जिस किसी को भी ये औरत मिले, इसे ले जाकर ओल्ड एज होम छोड़ दे, नीचे लिखे हुए पते पर। समझ गई मैं, बिल्कुल समझ गई। अब वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन क्या करूं, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकती। शायद वो आ जाए, शायद आ जाए।